ओम सभी को नमस्ते। इंटरनेट की कुछ समस्या चल रही है। अगर बंद हो जाए तो थोड़ा सा आप वेट करिएगा। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के या प्रथम आन्निक के 29वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है 16 पदार्थों में सिद्धांत, और सिद्धांत 4 प्रकार के होते हैं: सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वतंत्र सिद्धांत क्या है ये हमने समझने का प्रयत्न किया, और प्रतितंत्र सिद्धांत क्या है ये भी हमने विचार किया, समझने का प्रयत्न किया। तो प्रतितंत्र सिद्धांत के विषय में किसी का कोई प्रश्न रहता हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे अधिकरण सिद्धांत को लेकर के चर्चा करेंगे। हाँ जी, अल्पना जी पूछिएगा। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी। सर, जो ये 29वां सूत्र है जी इसमें पुरुष कर्म आदि जी इससे आगे कहा कर्म हेतवः दोषः प्रवृत्ति जी। तो इसमें कर्म जो है वो कारण बनते हैं दोषों के और प्रवृत्ति के। जी, यह अन्योन्य आश्रित है। यानी आपने योग पढ़ा है तो उसमें भी ये बात स्पष्ट की गई है कि दोषों से कर्म और कर्मों से दोष, ठीक है ना। तो ये अन्योन्य आश्रित, अन्योन्य आश्रित का मतलब है दोनों एक दूसरे के कारण बनते हैं। जैसे विवेक होता है तो व्यक्ति कर्म अच्छा करता है, जब अच्छा कर्म करता है तो भी विवेक होता है। विवेक होता है, अच्छी उपासना करता है, और अच्छी उपासना करता है तो भी उसको और अधिक विवेक उत्पन्न होता है। विवेक से अच्छा कर्म करता है, उस अच्छे कर्म से और अधिक विवेक उत्पन्न होता है। तो विवेक का मतलब है ज्ञान, शुद्ध यथार्थ ज्ञान। तो ज्ञान से कर्म भी करता है, ज्ञान से व्यक्ति भक्ति भी करता है, और कर्म से जैसे व्यक्ति वापस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, तो कर्म से वापस अच्छी उपासना भी कर सकता है। तो ऐसे ये तीनों एक दूसरे के कारण बनते हैं। हाँ, प्रारंभ कहीं तो रहेगा, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई कर्म नहीं करता है। लेकिन ये अपवाद, यानी ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि अनिवार्य कारण रहेगा, बिना ज्ञान के कर्म नहीं करेगा। बच्चा उत्पन्न हो गया तो वो रोता है, उसको भूख लगती है, वहाँ कोई ज्ञान नहीं होता है, कर्म स्टार्ट करता है, खाना पीना, जो भी दूध पीना आदि जो भी है। तो ये अन्योन्य आश्रित है। तो कहीं ज्ञान से प्रारंभ होगा, कहीं कर्म से प्रारंभ होगा, कहीं भक्ति से प्रारंभ होगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आदि और अंत की बातें हैं, संसार का होना और विनाश होना। तो यहाँ आदि अंत जैसे इनका हमको छोर दिखते नहीं है, ये सब प्रवाह है, प्रवाह से चलते आ रहे हैं। तो ऐसे ही ये कारण होते हैं। तो यहाँ पर
कर्म कारण वाले हैं दोष, यानी कर्मों से दोष भी होते हैं और दोषों से फिर नए कर्म भी होते हैं। ऐसे कर्मों से पाप और पुण्य बनते हैं और पाप पुण्य से फिर वापस कर्म उत्पन्न होते हैं। इस तरह का यहाँ पर कारण मानना चाहिए जी। और किसी और कोई प्रश्न है किसी का? अब आगे बढ़ते हैं जी। पृष्ठ संख्या 37 है और सूत्र संख्या 30 है। देखिए सूत्र को, यत सिद्धावन्य प्रकरण सिद्धि सोधिकरण सिद्धांतः। यत सिद्धावन्य प्रकरण सिद्धि सोधिकरण सिद्धांतः। यदि मैं इसको अलग करूंगा, यत सिद्धौ अन्य प्रकरण सिद्धि सह अधिकरण सिद्धांतः। सूत्र है यत सिद्धौ अन्य प्रकरण सिद्धि सह अधिकरण सिद्धांतः। अधिकरण सिद्धांत की परिभाषा बताई जा रही है यहाँ पर कि अधिकरण सिद्धांत किसे कहते हैं। कहते हैं यत सिद्धौ, जिसकी सिद्धि हो जाने पर। यत का मतलब है यस्या, जिसकी, यानी जिस विषय की, जिस प्रसंग की, जिस बात की सिद्धौ सिद्धि हो जाने पर। अन्य प्रकरण सिद्धि, अन्य का मतलब है जिस विषय की सिद्धि कर रहे हैं उस विषय से संबंधित। अन्य प्रकरण सिद्धि का मतलब है उस प्रकरण में आने वाले जो अन्य विषय है उनकी भी सिद्धि होती है। अन्य प्रकरण सिद्धि, अन्य का मतलब भिन्न। जिस विषय की सिद्धि हो जाने पर अन्य दूसरा जो विषय है, वो कैसा विषय है? दूसरा प्रकरण, उसी प्रकरण के अंतर्गत है। उसी प्रकरणस्थ जो अन्य विषय है उसकी भी सिद्धि होती है, क्योंकि आपने एक विषय की सिद्धि कर लिया है। एक प्रकरण में बहुत सारे विषय होते हैं, तो उस विषय को जब सिद्ध करते हैं, किसी भी विषय को लेकर के जब हम सिद्ध करते हैं, तो उस विषय से संबंधित अन्य विषय भी होते हैं, उनकी भी अपने आप सिद्धि हो जाती है। और ऐसे उस विषय को सिद्ध करने वाले को सिद्धांत कहते हैं, या ऐसे विषय को सिद्धांत कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। उसी को अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। तो यस्य सिद्धो, जिस विषय की सिद्धि हो जाने पर जो अन्य, जो भिन्न उस प्रकरण में स्थित और विषय हैं उनकी भी सिद्धि हो जाती है, ऐसे उस सिद्धांत को अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। पहले सूत्रार्थ को समझना है, थ्योरी को समझना है, इस पर मन लगाइए। जिस यस्या, यत का मतलब है जिस विषय की, वो विषय कोई पदार्थ हो सकता है, कोई भी पदार्थ। विषय तो पदार्थ ही है ना, 16 पदार्थ है हमारे न्याय के अनुसार देखेंगे। 16 पदार्थों में कोई भी पदार्थ हो सकता है। तो किसी भी पदार्थ की सिद्धि हो जाने पर, और वो पदार्थ विषय के रूप में हो, वो पदार्थ पदार्थ के रूप में हो, वो पदार्थ प्रसंग के रूप में हो, तो वो उस प्रसंग की, उस विषय की, उस पदार्थ की सिद्धि हो जाने पर उस पदार्थ से जुड़े हुए जितने भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की भी सिद्धि हो जाती है। तो ऐसा जो पदार्थ जो उसके साथ जुड़े हुए पदार्थों को भी सिद्ध करने वाला है, ऐसे सिद्धांत को अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। देखिए, मैं शब्दों शब्दों में बहुत सारी बातें आपके सामने रख दी है। तो सूत्रार्थ सीधा है, जिस विषय की सिद्धि हो जाने पर उस विषय से संबंधित अन्य विषयों की भी सिद्धि होती है, ऐसे विषय को अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। ये सूत्रार्थ है। अब आइए उदाहरण की ओर चलते हैं। क्या उदाहरण देंगे? तो भाष्यकार ने सूत्र को अपने शब्दों में स्पष्ट करते हैं। यस्य अर्थस्य, यत सिद्धों को खोल रहे हैं।
यस्य अर्थस्य, जिस अर्थ की सिद्धौ, सिद्धि हो जाने पर, यस्य अर्थस्य सिद्धौ, जिस अर्थ की सिद्धि हो जाने पर, अन्ये अर्थाः, जो बाकी जो अर्थ है वो अर्थ कैसे हैं, अनुषज्यन्ते, इस अर्थ के साथ जुड़ जाते हैं, या इस जिस अर्थ को हम सिद्ध कर रहे हैं उस अर्थ के साथ अनुषज्यन्ते, जुड़े हुए रहते हैं। अनुषज्यन्ते ये क्रियापद है, जुड़े रहते हैं या सिद्ध होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अन्य अर्थ अनुषज्यन्ते, बाकी जो अर्थ है जो उसके साथ जुड़े हुए हैं वो भी सिद्ध हो जाते हैं। फिर एक बात कहिए, न तै विना सो अर्थ सिद्ध्यति, और जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उन जुड़े हुए विषयों के बिना भी उस अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती जिसको हम पहले सिद्ध कर रहे हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। जिस विषय को यस्य अर्थस्य सिद्धो, जिस अर्थ की सिद्धि में अन्य अर्थ अनुषज्यन्ते, बाकी जो उसके साथ जुड़े हुए अर्थ है वो भी सिद्ध होते हैं, लेकिन जो सिद्ध हो रहे हैं उन सिद्ध होने वालों के बिना भी पहले वाले की सिद्धि नहीं हो सकती, ये कह रहे हैं। न तै बिना सो अर्थ सिद्ध्यति, तै का मतलब है उनके बिना, जो उनके साथ जुड़े हुए विषय है उन विषयों के बिना भी वो जो पहले वाला विषय है उसकी भी सिद्धि नहीं हो सकती। ते अर्था यद अधिष्ठान, और जिन विषयों की सिद्धि हो रही है अपने आप, वो यद अधिष्ठान, वो जिसके साथ रहते हैं, सो अधिकरण सिद्धांत, उसको अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। हाँ जी, किनको बात समझ में आई है? यदि आप उदाहरण में जाओगे ना, मैं बार बार बोलता हूं, उदाहरण में जाओगे, दिमाग उदाहरण में लगाओगे तो थ्योरी नहीं समझ में आएगी क्या कहना चाह रहे हैं। और उदाहरण को न देखते हुए थ्योरी को समझोगे, थ्योरी को तो बहुत सरल है भाई, जिस विषय की सिद्धि हो जाने पर बाकी विषय भी सिद्ध हो जाते हैं, और जो बाकी विषय सिद्ध हो रहे हैं वो भी उनको सिद्ध करने वाले होते हैं, उनके बिना वो भी सिद्ध नहीं हो पाता है। मां के बिना बच्चे सिद्ध नहीं होते हैं, मां के बिना बच्चे सिद्ध नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों के बिना भी मां नहीं होती है। थोड़ा डांट के बता दूं आपको ठीक है जी। अब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? भाई मां के भी मां को सिद्ध कर लो तो बच्चे भी सिद्ध हो जाएंगे, पर मां को सिद्ध करने के बाद जो बच्चे सिद्ध हो रहे हैं वो बच्चों के बिना भी मां सिद्ध नहीं हो सकती है। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब भी नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो मेरे से कोई भी। उदाहरण तो दे दिया ना मैंने आपको, मां का उदाहरण दे दिया। पहले तो मां को सिद्ध करेंगे, इसको मां कहते हैं जी, मां को सिद्ध कर लिया। अब मां को सिद्ध करते मां के जो भी बच्चे होते हैं वो भी सिद्ध हो जाएंगे। अब वो बाद में फिर कहा बच्चों के बिना भी मां सिद्ध नहीं हो सकती है। स्वामी को एक आध उदाहरण और जो बोला है वो आपको समझ में आया नहीं आया वो बताओ पहले। वो तो आ गया, बस ठीक है। उदाहरण एक से समझ में आ गया है तो दूसरा तो आपको खुद को लगाना है। पहले बाप को सिद्ध करना है हमको। बाप सिद्ध हो गए तो बच्चे भी सिद्ध हो जाएंगे, और बच्चों के बिना बाप भी सिद्ध नहीं हो सकता। दूसरा उदाहरण दे दिया हाँ जी, सास को सिद्ध कर लिया जी हमने, सास को। तो सास को सिद्ध करते ही बहू भी सिद्ध हो जाएंगी। बहू के बिना भी सास सिद्ध नहीं हो सकती। और बोलो माता जी, समझ में आ रहा है? हाँ, सामान्य उदाहरण जो वो अच्छी तरह समझा देगा हमें। मतलब ये जो मैंने बोला ये साधारण उदाहरण नहीं है।
पता नहीं आप लोग क्या सोचते होंगे, मेरे को समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप आइए देखिए दूसरी पंक्ति में देखिए, यथा उदाहरण दे रहे हैं। देखिए आपको साधारण उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पर। यथा देह इंद्रिय व्यतिरिक्तो ज्ञाता। ज्ञाता का मतलब है जानने वाला, जीवात्मा। अब बंद करिए, माइक बंद करिए माता जी। देह इंद्रिय व्यतिरिक्तो ज्ञाता, ज्ञाता का मतलब है जानने वाला, जीवात्मा। ये जीवात्मा जो है कैसा है, उसके स्वरूप को बताया जा रहा है। जीवात्मा को, ज्ञाता को समझाया जा रहा है। ये ज्ञाता है कौन, तो कहते हैं देह इंद्रिय व्यतिरिक्ता। व्यतिरिक्ता का मतलब है अलग, शरीर इंद्रियों आदि से वो अलग होता है ज्ञाता। व्यतिरिक्ता का मतलब अलग है। तो ज्ञाता जीवात्मा शरीर इंद्रियों से अलग रहता है या अलग होता है। कैसे बता सकते हैं कि आत्मा शरीर और इंद्रियों से अलग है? देह इंद्रिय व्यतिरिक्त ज्ञाता, शरीर और इंद्रियों से व्यतिरिक्त अर्थात अलग है। कौन? ज्ञाता, जीवात्मा, जानने वाला। कैसे बता सकते हो? तो उसके लिए हेतु दे रहे हैं, कारण बता रहे हैं। दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, ये हेतु है। दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, क्योंकि दर्शन और स्पर्शन से एक ही अर्थ का ग्रहण होता है। अब मेरी ओर देखिएगा, देख रहे हो आप लोग? मान लो मेरे सामने शेखर जी बैठे हैं, मैं अपनी आंखों से उनको देख रहा हूं, तो ये दर्शन हो गया? हो गया। सामने बैठे ना, अब मैंने छू लिया ऐसे, अपने हाथों से उनके सिर पर ऐसा हाथ रख दिया। आप पौराणिकों में होता है ना, हाँ जी सिर पर हाथ धर दो, मैंने उनके सिर पर हाथ भी धर दिया। पहले आंखों से देखा उनसे, ये दर्शन हो गया उनका, देख लिया, और उनके सिर पर हाथ भी धर दिया, तो स्पर्श भी हो गया। तो स्पर्शन का मतलब है स्पर्श हो गया। ये तो देखने वाला जो है वो ही छूने वाला है, याद रखना। अब वो क्या बोल रहा है? बाबा जी, जिसको मैंने देखा था उसी को छू रहा हूं। बात पकड़ में आ रही है आपको? जिसको मैंने देखा था आंखों से, उसी को मैंने अपने हाथों से छू रहा हूं। तो दर्शन और स्पर्शन, दर्शन का मतलब देखना, स्पर्शन का मतलब है छूना। दर्शन का मतलब देखने वाला और छूने वाला वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। देखने वाला भी वही है और छूने वाला भी वही है। तो इससे पता लगता है शरीर ऐसा नहीं कर सकता, इंद्रियां ऐसा नहीं कर सकती। जिसको मैंने देखा उसी को छू रहा हूं, शरीर ऐसा नहीं कर सकता, या इंद्रियां नहीं कर सकती, आंखें नहीं कर सकती कि जिसको मैंने आंखों से देखा है उसी को मैं छू रहा हूं आंखों से। आंखें नहीं कर सकती ऐसे, जीभ भी ऐसा नहीं कर सकती, त्वचा भी ऐसा नहीं कर सकती, कोई इंद्रिय नहीं कर सकती। शरीर तो वैसे नहीं कर सकता, इंद्रियां भी ऐसा नहीं कर सकती, कोई साधन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये कौन आदमी है जो कह रहा है कि जिसको मैंने छुआ था उसी को स्पर्श कर रहा हूं, जिसको मैंने छुआ था उसको देख रहा हूं। अंधेरे में बिजली चली गई थी, हाँ, और इन्वर्टर भी नहीं काम कर रहा है, आपको टार्च निकालना है या जो भी और साधन होते हैं घर पे, और अचानक बिजली चली गई तो आप, अंधेरा है तो आप ऐसा हाथ लगा करके स्पर्श कर लिया आपने जिसको आपने छुआ था, और उसको छू करके जब उसको जलाया फिर आपको दिखाई भी दे रहा है जिसको मैंने छुआ था उसको देख रहा हूं। उल्टा भी करके देख लो। तो छूने वाला कौन था और देखने वाला कौन था, अलग अलग है। तो कहता है नहीं, वो एक ही है। वही तो कह रहा है जिसको मैंने देखा उसको छू रहा हूं, अथवा जिसको मैंने छुआ उसी को देख रहा हूं। तो ये दर्शन करने वाला और ये स्पर्श करने वाला वो एक ही होने से, उस एक का ग्रहण होने से ये पता लगता है कि शरीर इंद्रियों से जो अलग है वो है ज्ञाता, जो देखने वाला भी वही है और छूने वाला भी वही है। इससे पता लगता है शरीर से अलग कोई चीज ऐसी है
जो देख रही है और वो ही छू रही है, और जो ऐसा कर रही है उस वस्तु को ज्यादा कहा है, आत्मा कहा है। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? अब ये सिद्ध कर दिया है। अब इसको सिद्ध करते ही, ये विषय है, यस्य सिद्धो, जिसकी सिद्धि हो जाने पर उससे जुड़े हुए बाकी बहुत सारे विषय अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। आप एक को सिद्ध कर लिया, आत्मा को, अब उस आत्मा से जुड़े हुए बहुत सारे विषय अपने आप सिद्ध करेंगे, अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिएगा। वो कहते हैं अत्र अनुषंगिना अर्थाः, अत्र इसमें अनुषंगिना, अनुषंगिना का मतलब है जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए? जाता आत्मा से जुड़े हुए। जो अर्थाः, अर्थ है, विषय, वो कौन है? इंद्रियां हैं, इंद्रियां आत्मा से जुड़े हैं। पर वो इंद्रिय एक है ऐसा नहीं लग रहा है। इंद्रियनानात्वम, अलग अलग इंद्रियां हैं, क्योंकि जिसको मैंने देखा तो देखने वाली इंद्रिय अलग है, जिसको मैंने छुआ और छूने वाली इंद्रिय अलग है। तो इससे क्या पता लग रहा है? आत्मा को सिद्ध तो आत्मा को किया, आत्मा को सिद्ध करने से इंद्रियां भी सिद्ध हो रही है, और वो भी अलग अलग सिद्ध हो रही है इंद्रियां। इंद्रियनानात्वम सिद्ध्यति, इंद्रियों के भिन्नत्व की सिद्धि हो रही है। अलग अलग इंद्रियां, ये भी अपने आप सिद्ध हो रहा है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं हो रहा है। फिर कहते नियत विषयानि इंद्रियानि, इंद्रियां कैसी है? नियत विषय वाली है। नियत का मतलब है निश्चित विषय वाली है, यानी आंखें रूप को ही देखेंगी, आंखें रूप को ही देखती हैं, ये नियत विषय वाली इंद्रिय है, अर्थात निश्चित विषय वाली है। पर्टिकुलर केवल रूप को ही देख सकती है, हर किसी को नहीं देख सकती। अर्थात वो रस को देख ले, या वो गंध को देख ले, या वो स्पर्श को देख ले, ऐसा नहीं, केवल रूप को देख सकती है। इसका मतलब है नियत विषयानि इंद्रियानि, इंद्रियां जो है निश्चित विषय वाली हैं। कोई भी इंद्रिय किसी को नहीं देख सकती है, पर्टिकुलर स्पेशल उसी को देख सकती है, वो जो उसका विषय है। इसलिए कहा नियत विषयानि इंद्रियानि। फिर आगे देखिएगा, स्व विषय ग्रहण लिंगानि ज्ञातुर ज्ञान साधनानि। कहते हैं स्व विषय ग्रहण लिंगानि, ये जो इंद्रियां हैं स्व विषय ग्रहण लिंगानि, अपने अपने विषय को ग्रहण करने, अपने अपने विषय को जानने वाली है। स्व विषय का मतलब है, स्व का मतलब अपना, विषय का मतलब जो भी रूप रस गंध आदि विषय, तो अपने विषय को ही ग्रहण करने वाली होती है, दूसरे विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। और ये ज्ञातु साधनानि, जीवात्मा के ये साधन है, ये भी सिद्ध हो रहा है अपने आप, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ज्ञाता तो अपने आप मुख्य व्यक्ति हो गए ना, ठीक है। तो ये ज्ञाता जीवात्मा के साधन है, ये भी सिद्ध हो रहा है। ये निश्चित विषय वाली इंद्रियां, ये भी सिद्ध हो रहा है। और इंद्रियां अलग अलग है, ये भी सिद्ध हो रहा है। ये अपने आप सिद्ध होते जा रहे हैं। फिर आगे भी बता रहे हैं, और गंधादि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम गुणाधिकरणम, कह रहे हैं ये जो गंध है, आदि से गंध है, रस है, रूप है, स्पर्श है, शब्द है, ये सब गुण जो है, इन गुणों से अलग द्रव्य है, यानी गुणों से अलग द्रव्य हैं, ये भी अपने आप सिद्ध हो रहा है। और गुणाधिकरणम, और गुण आधार वाले द्रव्य, अर्थात गुण द्रव्य में रहते हैं, ये भी अपने आप सिद्ध हो जाता है। और इतना ही नहीं, और देखिए और क्या सिद्ध हो रहा है, अनियत विषयाश्चेतना, और चेतन जो आत्मा है वो नियत विषय वाली है। जैसे इंद्रियां होती है ना, वो केवल रूप को ही देख सकती हैं, मतलब आंखें केवल रूप को देख सकती है, नियत विषय वाली है नेत्रेंद्रिय। नाक जो है गंध को ही देख सकती है, वो नियत विषय वाली है, निश्चित, नियत का मतलब निश्चित विषय वाली है। जीवा जो है वो रस को ही देख सकती है, वो नियत विषय वाली। देखने का मतलब है ज्ञान करना, याद रखना, देखने का मतलब है ज्ञान करना, अनुभव करना, एहसास करना, अनुभूति करना। देखना कहो, एहसास करना कहो, अनुभव करना कहो, जानना कहो,
महसूस करना कहो, अनुभूत करना कहो, ये सब एक ही बातें हैं। इसलिए मैं जीभ जो है रस को देखती है ऐसा बोल रहा हूं। देखती का मतलब है जानती है। तो ये सब निश्चित विषय वाले, लेकिन अनियत विषयास चेतना, चेतन जो है वो निश्चित विषय वाला नहीं है। मतलब ऐसा थोड़ा है कि आत्मा केवल रूप को ही देख सकता है। आत्मा तो किसी को भी देख सकता है, कोई निश्चित नहीं है। मेरी मर्जी है, मैं रूप को देखता हूं तो शेखर जी जो है रस को देख रहे हैं, और कोई और ऋचा जी जो है किसी और को देख रही हैं, रेणु जी कुछ और को देख रही हैं। तो ये सब चेतन है, नियत विषय वाले नहीं है, ये अनियत विषय वाले हैं। ये कहा अनियत विषयास चेतना, चेतन जो है निश्चित विषय वाले नहीं है, अर्थात किसी को भी विषय बना सकते हो। इति पूर्वार्थ सिद्धौ एते अर्था सिद्ध्यन्ति। इस प्रकार से पहले ज्ञाता को सिद्ध कर लेने पर ये जितनी भी विषय बताए गए ये अपने आप एते अर्थाः, ये सब के सब विषय जो है ये भी सिद्ध हो जाते हैं। न तैर्विनाशो अर्थ संभवति इति। और एक विशेष बात है, इन सब के बिना भी वो ज्ञाता भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। अब शरीर को हटा दो जी, इंद्रियों को हटा दो, मन बुद्धि आदि सबको हटा दो, अब आत्मा को कैसे सिद्ध करोगे? इनके होने पर ही तो आत्मा को सिद्ध करोगे। किसी आदमी को चलते फिरते देख करके, उठने बैठने को देखते हुए, खाते पीते हुए को देखते हुए, बोलते हुए को देख करके ही तो उसके अंदर आत्मा को सिद्ध कर रहे हो। इनके बिना आत्मा की भी सिद्धि नहीं होगी। लेकिन पहले हम आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं, आत्मा को सिद्ध करके बाकी सब चीजों को अपने आप सिद्ध कर ले। तो ये अन्योन्याश्रित है। एक प्रकार से मुख्य विषय को पहले सिद्ध करना पड़ता है, उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे विषय जो है वो अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। उनको अलग से एक एक को लेकर के सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी को अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। हाँ जी, सविता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी स्वामी जी नमस्ते, ये वाला थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। गंधादि गुण अव्यतिरिक्तम द्रव्यम गुणाधिकरणम, जी ये थोड़ा जी, जैसे मैं रूप को देख रहा हूं तो रूप गुण है ना। मेरी बात को सुन लीजिए और उत्तर दीजिएगा। जैसे मैं रूप को देख रहा हूं तो रूप एक गुण है जी, और रस को चख रहा हूं तो रस एक गुण है जी। तो ये गुण है, ये गुण द्रव्य में रहते हैं, द्रव्य से अलग नहीं रह सकते। तो गुण अलग है और द्रव्य अलग है, और अलग अलग होते हुए भी ये गुण किसी द्रव्य में रहते हैं। तो गुणादि जो है ये द्रव्य में रहते हैं, ये बताया। तो गुणादि व्यतिरिक्तम द्रव्य का मतलब है गुणों से द्रव्य अलग है, क्योंकि जो पदार्थ है ना, गुण अलग पदार्थ के रूप में गिना है और द्रव्य को अलग पदार्थ के रूप में गिना है, कर्म को अलग पदार्थ के रूप में गिना है ना। जैसे वैशेषिक में बताए ना, द्रव्य अलग होता है, गुण अलग होता है, कर्म अलग होता है, सामान्य, विशेष और समवाय, ये सब अलग अलग पदार्थ हैं। तो ये गुण अलग पदार्थ है, पर अलग होता हुआ भी द्रव्य के अंदर रहता है, ये बात कही है। धन्यवाद जी। हाँ जी, अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है अधिकरण सिद्धांत, वो पूछ सकते हैं। एक को सिद्ध कर लेने के बाद में उससे जुड़े हुए जितने भी विषय होते हैं वो अपने आप सिद्ध होते हैं, उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वो सब मिल करके भी पहले वाले को सिद्ध करते हैं, अर्थात वो सब के बिना वो पहले वाला भी सिद्ध नहीं हो सकता। ईश्वर को सिद्ध कर लो तो ईश्वर को सिद्ध करने से जीवात्माएं भी सिद्ध हो जाएंगी, और ईश्वर को सिद्ध करने से संसार भी सिद्ध हो जाएगा, ईश्वर को सिद्ध करने से सब कुछ सिद्ध हो जाएंगे। और इन सब के बिना ईश्वर की भी सिद्धि नहीं हो सकती। किसी के भी साथ लगा सकते हो, जैसे मैंने बोला, माता के साथ, पिता के साथ, सास के साथ, बहू के साथ, बच्चों के साथ, मकान के साथ, जिस किसी के साथ कोई भी बात आप लाओ उदाहरण,
पहले उसको सिद्ध कर लो एक, और उससे जुड़े हुए, उसके साथ जुड़े हुए होना चाहिए। उसके साथ जुड़े हुए सब अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, उनको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। यही अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। हाँ जी बोलिए, किनको नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं। पहले हाथ खड़ा करना होगा, जब मैं बोलूं तब आप बोलेंगे, बिना हाथ खड़ा किए अपने आप बोल नहीं पड़ना। हाँ जी, अनीता जी को क्या पूछना है? अनीता आनंद जी। जी स्वामी जी, ये नहीं समझ आया, ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जीव ने ईश्वर को सिद्ध किया। पहले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। पहले ईश्वर को सिद्ध कर लेंगे, उसके बाद आत्मा भी सिद्ध हो जाएगा, संसार भी सिद्ध हो जाएंगे, सब सिद्ध हो जाएंगे। और इन सब के बिना ईश्वर की भी सिद्धि नहीं हो सकती है। ये क्या समझ में नहीं आया? आप पूछिएगा, मतलब क्या नहीं समझ में आया? इनके बिना ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। हाँ जी, नहीं हो सकती, बिल्कुल। किसी को हम ईश्वर किस बात पर कह रहे हैं? कौन ईश्वर नहीं मानता? मैं, मतलब नहीं मानता का मतलब है ईश्वर क्या है, उसका कोई मतलब ही नहीं ईश्वर का। ईश्वर का ईश्वरत्व तभी है जब मैं हूं, जब संसार है। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है स्वामी। प्रधानमंत्री किसका है? हम सबका। हमको हटा दो, हम सब प्रजाओं को हटा दो, तो प्रधानमंत्री किसका प्रधानमंत्री है? वो हम सबको हटा दो, राष्ट्रपति किसका राष्ट्रपति है? अभी आज मतलब कल राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है ना भारत में, तो जीत गए राष्ट्रपति, बन गए, मतलब बन जाएंगे 25 तारीख को। अब वो राष्ट्रपति को सिद्ध कर लिया। अब राष्ट्रपति को सिद्ध कर दे, सारी प्रजा अपने आप सिद्ध हो जाएगी। लेकिन प्रजा को हटा दो तो राष्ट्रपति कहाँ से सिद्ध करोगे राष्ट्रपति को आप? तो ऐसे भगवान, ऐसे माता, ऐसे पिता, ऐसे प्रजा, सब प्रजा को सिद्ध कर लो तो राजा भी सिद्ध हो जाएगा। शुरुआत किसी को करना होगा और उससे जुड़े हुए सब अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। आप पहले ईश्वर को शुरू करो या पहले जीवात्मा को प्रारंभ करो, पहले माँ को प्रारंभ करो या पहले बच्चों को प्रारंभ करो, सास को पहले सिद्ध करो या बहू को पहले सिद्ध करो, उसमें कोई बात नहीं है। वो अन्योन्य आश्रित होने से किसी को भी, वो तो हमारी अपेक्षा होती है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है, हम किसको प्रमुखता बना करके उसको सिद्ध करना चाहते हैं, उसको सिद्ध करेंगे, उसके साथ जुड़े हुए कोई भी होंगे उनकी भी सिद्धि हो जाएगी। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है अधिकरण सिद्धांत के बारे में? अब तो स्पष्ट हो रहा होगा आप लोगों को अधिकरण सिद्धांत क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम, प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गए जी आपका अधिकरण सिद्धांत। आपके सामने 3 सिद्धांत आ चुके हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत और अधिकरण सिद्धांत। अब मैं आपसे पूछूं, सर्वतंत्र सिद्धांत का एक उदाहरण दे कोई। शेखर जी, इसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। ओम प्रणाम स्वामी जी। जी, परमात्मा सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है। जी जी जी, हाँ, तो परमात्मा सर्वव्यापक है। जितने भी मतलब जो हिंदूवादी है, हिंदुत्व को मानने वाले जितने भी हैं, वो सब इस बात को स्वीकार करते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है। स्वीकार करते हैं ना? हिंदुत्व को मानने वालों की बात कर रहा हूं मैं, सभी सर्वव्यापक सिद्ध करते हैं। ये अलग बात है, वो एक देश में भी मानते हैं, मानते हुए भी वो सब जगह रहता है, ये भी मानते हैं। सबका मालिक एक है जी, सब जगह रहता है, वो भी मानते हैं। पर वो स्थान विशेष भी मानते, वो एक अलग बात है। हाँ जी, भगवान सब जगह रहता है तो फिर मंदिर क्यों जा रहे हो? बस जा रहे हैं, लेकिन रहता सब जगह है, ये भी वो मानता है। सब जगह मानता हुआ भी मंदिर जाता है। ये सर्वतंत्र सिद्धांत उन्होंने बताया है। और कौन बताएंगे जी कोई उदाहरण सर्वतंत्र सिद्धांत का? अजीत जी। हाँ जी, के जयनारायण जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी, प्रभु की सृष्टि करता है।
सृष्टि करता है, ठीक है, ये भी सर्वतंत्र सिद्धांत है, कोई तो बनाने वाला होता ही है। हाँ जी, प्रतितंत्र सिद्धांत बताइए रूप जी, प्रतितंत्र सिद्धांत क्या होता है? कौन स्वामी जी? प्रतितंत्र सिद्धांत में जैसे कि शास्त्रों में आपने जो जैसे उदाहरण दिया था कि योग और सांख्य है और न्याय और वैशेषिक है, तो योग और नहीं, आप उदाहरण दीजिए प्रतितंत्र सिद्धांत में कोई एक ऐसा उदाहरण दीजिएगा। ओके, प्रतितंत्र सिद्धांत में स्वामी जी ये जैसे अभी ये उदाहरण दिया था, ये नहीं चलेगा स्वामी जी? कौन सा? जो ये योग और सांख्य वाला? नहीं, ये उदाहरण थोड़ा है, आप तो केवल प्रतितंत्र सिद्धांत क्या होता है उसकी परिभाषा कर रहे हो। मेरे को परिभाषा नहीं चाहिए, मेरे को उदाहरण चाहिए। योगेश जी बताइए। कई लोगों ने हाथ खड़ा किया था जब मैंने प्रतितंत्र सिद्धांत बोला, तो हाथ सब नीचे कर लिए सब लोगों ने। स्वामी जी, हाँ जी, सारे दुखों से छूट जाना मुक्ति है और ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, ये दोनों प्रतितंत्र सिद्धांत में आएंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ जी, सतीश जी बताएंगे प्रतितंत्र सिद्धांत का उदाहरण। जी, प्रतितंत्र सिद्धांत का उदाहरण ऐसा है, ये जैसे न्याय दर्शन है और वैशेषिक दर्शन है, ये तो आपस में एक है, लेकिन दूसरों के लिए योग है और सांख्य दर्शन के लिए नहीं। उदाहरण चाहिए मेरे को, उदाहरण नहीं दे रहे हैं। अनिल जी बताइए उदाहरण। स्वामी, जैसे जो वैदिक शास्त्रों में ईश्वर को निराकार सर्वव्यापक माना गया है, लेकिन कुछ जो वैदिक संप्रदाय जो अवैदिक शास्त्र है उनमें ईश्वर को अवतार लेता है, ऐसा नहीं माना गया है, तो ये प्रतितंत्र सिद्धांत है। फिर बोलिए। वैदिक शास्त्रों में ईश्वर को निराकार माना गया है, सर्वव्यापक माना गया है, ठीक है, लेकिन कुछ और सांप्रदायिक शास्त्रों में ईश्वर को अवतार लेता है, ईश्वर ऐसा भी माना गया है, तो ये प्रतितंत्र सिद्धांत जी। हाँ जी, अल्पना जी को क्या बताना है जी प्रतितंत्र सिद्धांत का उदाहरण? हाँ जी स्वामी जी, जो वैशेषिक और न्यायदर्शन है, ये दोनों पंच महाभूतों से आगे की बात करते हैं, इसलिए उनको नित्य मान करके उनकी चर्चा करते हैं, उससे पीछे नहीं जाते हैं। जबकि योग और सांख्य जो है उससे पहले वाले जो सत्व रजतम से लेकर के बात करते हैं। आपको देखिए, प्रतितंत्र सिद्धांत का उदाहरण आप सब लोगों को ऐसे देना चाहिए जैसे अभी अल्पना जी ने एक बात कही है, इसको ऐसा ना बोल करके ये बोलना है कि न्याय वैशेषिक पंचमाभूतों को नित्य मानते हैं और योग सांख्य योग वाले उनको अनित्य मानते हैं, ऐसा बोलना है। यह है प्रतितंत्र सिद्धांत। बात पकड़ में आ रही है? न्याय वैशेषिक जो है इनको नित्य मानते हैं पंचमाभूतों को, और सांख्य योग जो है इनको अनित्य मानते हैं। यह है प्रतितंत्र सिद्धांत। और देखिएगा, माइक बंद करिए अनिल जी। नहीं माता जी बोलना नहीं, आपने हाथ नहीं खड़ा किया। हाँ, ऐसे नहीं बोलना है एकदम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहले कुछ लोग माइक खुला रख करके अपनी दूसरी बातें कर रहे हैं जी। तो मैं ये कह रहा था कि प्रतितंत्र सिद्धांत को हमें प्रस्तुत करना है तो इस तरह प्रस्तुत करना है कि न्याय वैशेषिक जिन पंचमहाभूतों को तो नित्य मान रहे हैं और सांख्य योग वाले अनित्य मान रहे हैं, ये है एक दूसरे से विरुद्ध, यानी प्रतितंत्र सिद्धांत है। उनकी मान्यता अलग, उनकी मान्यता अलग। एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं कि गुण और गुणी, द्रव्य और गुण ये अलग अलग है, द्रव्य अलग है, गुण अलग है। ये न्याय वैशेषिक वालों का मत है।
और योग सांख्य का मत है अलग अलग नहीं है, द्रव्य और गुण अलग नहीं होते, एक ही होता है सब कुछ। उनके पक्ष में गुण अलग होता है और द्रव्य अलग होता ही नहीं है। जिसको आप गुण कहो वही द्रव्य है, जिसको आप द्रव्य कह रहे हो वही गुण है। ये सांख्य योग का सिद्धांत है, ये है प्रतितंत्र सिद्धांत। ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब बोलिए माता जी क्या कहना चाहते हैं आप, माता शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम जी। मैं अगर ये कहूँ कि जो सृष्टि है वो पुरुष कर्म निमित्तिक है जी, सृष्टि सारी पुरुष कर्म निमित्तिक है जी। और कुछ लोग ये मानते हैं नहीं, ये कोई इस तरह कोई कर्म निमित्तिक नहीं है, क्या आप बेकार की बात कर रहे हैं, तो ये भी उसमें आ सकता है? नहीं, पुरुष कर्म निमित्त। देखिए आपने एक चीज तो ले लिया आपने, लेकिन उसके लिए आप वो तो आपने शास्त्र का उदाहरण दिया, पुरुष कर्मादि निमित्तो भूत सर्ग, लेकिन ऐसे ही शास्त्र का दूसरा उदाहरण देना चाहिए ना। एक आधी बात सही कह रहे हैं आप, आधी बात को और बना के आपको बताना पड़ेगा। आधी बात तो आपने ठीक बताई है कि पुरुष कर्म निमित्त जो है संसार है, ठीक है जी। अब आपको वो ऐसी बात बोलना है जो सबको समझ में आ जाए। जी। सृष्टि पुरुष कर्म निमित्तिक है और जो सामान्य अनेक धर्मों वाले वो ये नहीं मानते कि सृष्टि कर्म निमित्तिक है। वो कहते हैं अपने आप किसी ने क्या कह दिया। जैसे कि महर्षि दयानंद से उनके एक मित्र ने पूछा था कि पुनर्जन्म होता ही है, ऐसा कैसे हम जान लें? देखिए इधर उधर मत जाइए आप उदाहरण बस जैसे मैंने बोला ना वैसे उदाहरण देना। आप इधर उधर जाएंगे तो समय चला जाएगा। आप पुरुष कर्म निमित्त संसार है एक बात कहिए, दूसरा उदाहरण दीजिएगा जो इसके विरुद्ध हो, इससे उल्टा हो। तो आपने कहा है बिना पुरुषों के ही मतलब बिना पुरुष के कर्मों के बिना ही संसार बन जाता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ, तो ये प्रतितंत्र सिद्धांत है, बस इतना ही रहना, इतना ही रहना। हाँ, अनीता जी को क्या बोलना है? ओम स्वामी जी ये नवीन वेदांती जो है वो क्षणिकवाद के सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन जो वैदिक मत को मानने वाले हैं वो क्षणिकवाद को नहीं मतलब स्वीकार करते। कौन नवीन वेदांती मानते क्षणिकवाद को? वेदांतवाद को, जो वेदांत जो है जो अलग मत है, तो वेदांत मत वाले जो है ना वो क्षणिकवाद के सिद्धांत को मानते हैं। कहाँ से कहाँ पढ़ा आपने? वेदांत दर्शन में हम लोग पढ़ रहे थे ना। नहीं आप कुछ भी नहीं बोल सकते ना, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। नवीन वेदांती बिल्कुल नहीं मानते क्षणिकवाद। जो वेदांत जैसे देखिए आचार्य उनके मत को मानने वाले, देखिए अच्छी तरह समझ करके आपको बोलना है, जान करके बोलना है। मतलब ऐसा होता है ना जब हम कोई भी बात प्रस्तुत करें, ये प्राय आपके अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, प्राय लोगों में देखा जाता है कोई कुछ बोलने लगता है तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो प्रमाणित करके बोले, ऐसे बोले। हाँ प्रमाणित बोले। माता जी बीच में बोलते हैं, आप बीच में नहीं बोलना है, अपना माइक बंद करके रखिएगा माता जी। आप विद्यार्थी है ना, इसलिए मेरे को आपको टोकना पड़ रहा है। तो अनीता जी केवल आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। जब हम कभी किसी के भी सामने कुछ बोलने लगेंगे तो पहले अपनी बात को प्रमाणित कर लो, यानी वो प्रमाणिक है तो बोलो, नहीं है तो उसको प्रस्तुत नहीं करना है। तो क्षणिकवाद भी है, मैं मान रहा हूं, ठीक है ना, और नित्यवाद भी है। हर कोई वस्तु क्षणिक नहीं है, बना रहता है, ये भी है, दोनों वाद है, लेकिन वो वेदांत का नहीं है, नवीन वेदांतियों का नहीं है, ठीक है। हाँ तो रचना आहूजा को क्या बोलना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जैसे हम ईश्वर को सब लोग मानते हैं और वैदिक धर्म में त्रैतवाद को माना जाता है और दूसरे धर्म में कोई अद्वैतवाद को मानता है, तो ईश्वर को तो सभी मानते हैं और मान्यता दोनों की अलग अलग है। ठीक है, ये प्रतितंत्र सिद्धांत है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अपरीक्षित अभ्युपगमात् तद विशेष परीक्षणम अभ्युपगम सिद्धांतः। 31वां सूत्र पढ़ रहा हूं मैं इसी 37वें पृष्ठ में। अपरीक्षित अभ्युपगमात् तद विशेष परीक्षणम अभ्युपगम सिद्धांतः। अभ्युपगम सिद्धांत किसको कहते हैं? चौथा सिद्धांत है। अपरीक्षित का मतलब है जिसकी अभी परीक्षा नहीं किया। अपरीक्षिता का मतलब है जिसकी अभी परीक्षा नहीं किया, यानी जो परीक्षित नहीं है। परीक्षित का मतलब है जो सिद्ध नहीं है, जिसको सिद्ध करना बाकी है, यानी जो प्रमाणों से अभी पुष्ट नहीं हुई है। ऐसी वस्तु जो प्रमाणों से पुष्ट नहीं हुई है, तो अपरीक्षित, बिना पुष्ट किए हुए, बिना प्रमाणों से सिद्ध उस विषय को अभ्युपगमात, स्वीकार कर लेने से, बिना सिद्ध किए ही स्वीकार किया गया होने से। तो क्यों स्वीकार किया जा रहा है बिना परीक्षा के, बिना प्रमाण के? तो कहते हैं तद विशेष परीक्षणम, इसलिए स्वीकार किया जा रहा है ताकि उसकी विशेष परीक्षा कर सके। तद विशेष परीक्षणम, उसकी विशेष परीक्षा करने के लिए तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। बिना स्वीकार किए कैसे परीक्षा करोगे? अब मेरी ओर देखिएगा। खरगोश के सींग होता ही नहीं है, फिर भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा सामने वाले की बात को। अच्छा, मान लेते हैं जी खरगोश के सींग, मान करके फिर ही तो उसके बारे में उसके विशेष परीक्षा करोगे आप उसकी। बिना माने तो कैसे उसकी परीक्षा करोगे? अब पहले से नहीं, जब मैं नहीं मानता तो बात ही समाप्त हो गई, परीक्षा कहाँ होगी वहां पर? कोई कहता भगवान नहीं होता है, नहीं मानता, भाई थोड़ी देर के लिए तो मान करके बात करो। नहीं, मेरे को मानना है नहीं भगवान को, बात कर सकते उससे? नहीं कर सकते। तो कोई विषय जब कोई प्रस्तुत करता है, वो उचित है अनुचित है, वो सही है या गलत है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा उसको उस समय के लिए, और मान करके फिर उसकी विशेष परीक्षा करना है। जब विशेष परीक्षा करने के बाद में जब कोई बात सिद्ध हो जाएगी उसके बारे में, यदि वो है तो है की सिद्धि होगी, अगर वो नहीं है तो नहीं की सिद्धि होगी। लेकिन उससे पहले तो उसको थोड़ी देर के लिए आपको तो मानना ही पड़ेगा ना। बिना माने उसके बारे में आप चर्चा ही नहीं कर सकते। इसलिए कहा जा रहा है अपरीक्षित अभ्युपगमात्, अपरीक्षित वस्तु को स्वीकार कर लेने से, असिद्ध वस्तु को स्वीकार कर लेने से, प्रमाणों से असिद्ध वस्तु को, विषय को, प्रसंग को स्वीकार कर लेने से। क्यों स्वीकार कर लिया है? तद विशेष परीक्षणम, उसका विशेष परीक्षा करना है या उसके विशेष परीक्षा के लिए स्वीकार करना होता है। तो उसके विशेष परीक्षा के लिए बिना सिद्ध बात को स्वीकार करने को अभ्युपगम सिद्धांतः, अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है? तो जो विषय परीक्षित नहीं है, जो विषय असिद्ध है, उसको स्वीकार करके उसकी विशेष परीक्षा जब होती है, ऐसे विषय को अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया जी? अब देखिएगा, यत्र किंचित अर्थजातम अपरीक्षितम अभ्युपगम्यते। यत्र किंचित, जहां कहीं पर भी, कोई भी अर्थजातम, कोई भी वस्तु समुदाय, एक वस्तु भी हो सकती है या कई वस्तुओं का समुदाय भी हो सकता है। तो यत्र किंचित अर्थजातम, जो कोई भी वस्तु अपरीक्षितम, अभी उसकी परीक्षा नहीं की गई है, फिर भी अभ्युपगम्यते, उसको स्वीकार किया जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे, अस्ति द्रव्यम शब्दः, शब्द एक द्रव्य है, ऐसा किसी ने बोला है। शब्द द्रव्य है, ऐसा किसी ने बोला है। तो द्रव्य है ऐसा बोल करके उस पर आगे परीक्षा होगी। स तो नित्यः अथ अनित्यः। किसी ने बोला शब्द द्रव्य है, किसी ने बोला है।
अब मैंने बोला शब्द जो है वो द्रव्य है। अब शेखर जी कह रहे हैं अच्छा जी ठीक है, शब्द द्रव्य है। अब ये बताइए कि वो शब्द द्रव्य आप बोल रहे हो वो नित्य है या अनित्य है? उस पर आगे चर्चा चलती जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं अस्ति द्रव्यम शब्दः, शब्द द्रव्य है। स तो नित्यः अथ अनित्य, वो जो शब्द है जिसको आप द्रव्य मान रहे हो वो शब्द नित्य है अथवा अनित्य है इति, ये एक विषय है। द्रव्यस्य सतो नित्यता अनित्यता वा तद विशेषः परीक्षते। द्रव्यस्य सतः, उस शब्द को द्रव्य मानते हुए अब उसकी विशेष परीक्षा चलेगी आगे। नित्यता अनित्यता वा, वो नित्य है अथवा अनित्य है, ये जब उसके बारे में चर्चा होगी तद विशेषः, यही विशेष कहलाएगा और परीक्षते, उसकी परीक्षा की जाएगी। ऐसे विषय को अभ्युपगम सिद्धांत, सह अभ्युपगम सिद्धांत, उसको अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। तो शब्द द्रव्य है ऐसा किसी ने बोला। अब ये जो शब्द द्रव्य है इसकी परीक्षा करनी है, उसकी परीक्षा करने के लिए उसकी बात को हमने मान लिया। हाँ जी, शब्द को हम द्रव्य मानते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अब इसकी परीक्षा करते हैं। ऐसा कह करके जब उसकी परीक्षा होगी तो शब्द द्रव्य है, ये जो बात है उसकी, उसको कहेंगे अभ्युपगम सिद्धांत। मतलब शब्द को द्रव्य मानना ये अभ्युपगम सिद्धांत कहलाएगा। भगवान को, परमात्मा को, सृष्टिकर्ता को परम धाम में मानना अभ्युपगम सिद्धांत होगा। वैकुंठ में मानना अभ्युपगम सिद्धांत मानना, चौथे आसमान में या सातवें आसमान में मानना यह अभ्युपगम सिद्धांत होगा। पुनर्जन्म नहीं होता ये अभ्युपगम सिद्धांत हो जाएगा। जो कोई भी है, ये तो मैंने असत्य बातें बताई है, सत्य बातें भी हो सकती है ना। मेरे को कोई विषय पता नहीं है कि आत्मा में आत्मा ज्ञान स्वरूप है, मान लीजिएगा, मेरे को पता नहीं है, तो सामने वाला उसको अभ्युपगम सिद्धांत मान करके अपनी बात करेगा। आत्मा में इच्छा है, किसी को पता नहीं है, अच्छा मान लेते हैं आपकी बात, आत्मा में इच्छा होती है। या जब मैं दूसरी बात बोलता हूँ, सब आत्माएं एक जैसी है, मैंने बोला, अब सामने वाले को ये बात समझ में नहीं आती है। सामने वाला कहते हैं नहीं, कुत्ते की आत्मा कुत्ता ही है, कुत्ता ही बनता है, सुअर की आत्मा सुअर ही बनता है, मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनता है, सभी बहुत लोग हैं। अब वो मेरी बात को, नहीं सब आत्माएं एक जैसी ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी बात को वो मान करके इस पर चर्चा करेंगे, तो मेरी बात जो है ये अभ्युपगम सिद्धांत माना जाएगा। अथवा जब वो सामने वाला बोलेगा स्त्री की आत्मा स्त्री ही रहती है, वो कभी पुरुष नहीं बन सकती है, वो हमेशा स्त्री बनेगी, ऐसा उसका सिद्धांत है सामने वाले की। अब मैं उसको अच्छा जी ठीक है, आप अगर ऐसा कह रहे हो तो स्त्री की आत्मा स्त्री ही रहती है, मैं मान लेता हूँ, पर पहले इस पर चर्चा करते हैं। इसको कहेंगे अभ्युपगम सिद्धांत। ऐसे बहुत सारे अभ्युपगम सिद्धांत बनते हैं। तो क्यों बनते हैं ये? तो कह रहे हैं स्वबुद्धि अतिशय चिख्यापैषया परबुद्धि अवज्ञानाच्च प्रवर्तते इति। ये अभ्युपगम सिद्धांत क्यों बनता है? ये अभ्युपगम सिद्धांत को क्यों स्वीकार किया जाता है? जो भी अभ्युपगम सिद्धांत को स्वीकार कर रहा है सामने वाले की, तो स्वबुद्धि अतिशय चिख्यापैषया, अपनी बुद्धि को ऊंचा बताने के लिए जो स्वीकार करता है सामने वाले, अच्छा जी अगर आप ऐसा मानते, चलो मानता हूं आपकी बात, ये मान करके स्वीकार करके फिर उसका ऑपरेशन करेगा ना, उसको चीरपाड़ करके उसका ऑपरेशन करके उसके सिद्धांत में दोष है तो वो दोष निकालेगा और बताएगा। तो ऐसा करने से मेरी बुद्धि ऊंची मानी जाएगी ना, ऐसा बताने वाले। तो यही कह रहे हैं स्वबुद्धि अतिशय चिख्यापैषया, अपनी बुद्धि को अधिक बताने के लिए अभ्युपगम सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। और दूसरी बात, परबुद्धि अवज्ञानात्, दूसरे की बुद्धि को कम बताने के लिए अभ्युपगम सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है।
प्रवर्तते, इसलिए ये सिद्धांत प्रवृत्त होता है, ये सिद्धांत व्यवहार में आता है। और इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं है, अहंकार वाली बात भी हो सकती है, इसमें भी कोई बात नहीं है, वो तो हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। माँ अपनी बात को ऊंचा बताने के लिए बेटे को कह सकती है, उसकी बात को मान सकती है, पिता भी मान सकता है, पति भी मान सकता है, पत्नी भी मान सकती है, गुरु भी मान सकता है, कोई भी मान सकते हैं। जब सामने वाले की जैसी बुद्धि है और वो उनकी बुद्धि को समझा करके उनकी बुद्धि को बढ़ाना हो तो ये तो करना ही पड़ेगा। अच्छे अर्थ में भी अभ्युपगम सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है और गलत अर्थ में भी, अथवा किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को गिराने के लिए, किसी की अवहेलना करने के लिए भी अभ्युपगम सिद्धांत स्वीकार किया जाता। तो चाकू है जी, अब उसको आप सब्जी काटने में लगाओ या किसी के गला काटने में लगाओ, वो तो आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो इसी प्रकार ये अभ्युपगम सिद्धांत है। तो कहते हैं ये अभ्युपगम सिद्धांत का प्रयोग क्यों करता है व्यक्ति, तो कह रहे हैं स्वबुद्धि अतिशय चिक्यापैषया, अपनी बुद्धि को उत्कृष्ट बताने की इच्छा से इसको स्वीकार करता है। और परबुद्धि अवज्ञानाच्च, और दूसरे की बुद्धि को, दूसरे के ज्ञान को कम दिखाने के लिए वो इस अभ्युपगम सिद्धांत में प्रवृत्त होता है, अर्थात इस अभ्युपगम सिद्धांत को वो स्वीकार करता है। हाँ जी, तो ये हो गया अभ्युपगम सिद्धांत। सबको समझ में आ गया जी अभ्युपगम सिद्धांत? अल्पना जी को कुछ पूछना था क्या? हाँ सर जी। इसमें तो ये कहा कि शब्द जो है वो द्रव्य है जी, और फिर उसके लिए उन्होंने दूसरा जो प्रश्न उठाया कि वो नित्य है अथवा अनित्य है जी। तो ऐसे नित्य या अनित्य सिद्ध करने से वो शब्द जो है वो द्रव्य कैसे सिद्ध हो जाएगा? नहीं, वो तो द्रव्य भी नित्य अनित्य हो सकता है। द्रव्य मान लीजिएगा सामने वाले ने उसको द्रव्य बोला है तो हम आगे प्रश्न करेंगे ना, अच्छा आप द्रव्य मानते तो वो नित्य है या अनित्य है, इस पर चर्चा करेंगे। वो कहेगा नित्य है तो कैसे नित्य है, हम उसको दिखाएंगे तो उत्पन्न होता है, ऐसे दिखाएंगे ना। अगर वो अनित्य कहता है तो अनित्य है तो उत्पन्न हो रहा है, तो किससे उत्पन्न हो रहा है ये पूछेंगे उससे। तो ऐसे निकलते निकलते उन बातों से उसको हम कहेंगे ये तो आप द्रव्य मान रहे, द्रव्य नहीं हो सकता। उत्पन्न हो रहा है तो किसी से उत्पन्न हो रहा है, तो आप बताइए। अगर वो उत्पन्न नहीं होता है, नित्य मानेगा तो भी फंसेगा, अनित्य मानेगा तो भी फंसेगा। हाँ जी, ठीक है। तो वो तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी जो बातें बोला है ना, इसकी व्याख्या भी नहीं करूंगा मैं आपके सामने, आपको समझ में आ गया होगा। अगर वो द्रव्य मान लिया तो उसकी बात को मैंने अभ्युपगम सिद्धांत से मान करके फिर उसके सामने जब प्रश्न रखा कि अच्छा वो ये बताइए वो नित्य है अथवा अनित्य है, अब वो उसका उत्तर तो देगा। वो अनित्य बोलेगा तो भी फंसेगा वो, और नित्य बोलेगा तो भी फंसेगा, क्योंकि आगे मैं चर्चा करूंगा। नित्य बोलेगा तो उसके आगे का प्रश्न उसके सामने रखूंगा, उत्तर नहीं दे पाएगा। नित्य बोले तो भी फंसेगा, अनित्य बोलेगा तो भी फंसेगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग ही गलत कर रहा है ना, तो कुछ भी बोलेगा तो फंसता जाएगा व्यक्ति। फिर उसको सही रास्ते पे ला करके बताएंगे, देखो आपने इसको आपने द्रव्य माना है, ये द्रव्य नहीं है, फिर वो आगे की बात हो जाएगी जी। तो इस प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। इस प्रसंग को आप, मैं क्यों बंद नहीं करते बाकी लोग बीच बीच में, कितने बार बोलता हूं मैं, ध्यान नहीं देते। और क्लास में दूसरी बातें कर रहे हैं, देखिएगा। स्वामी जी, अभ्युपगम का वर्ड मीनिंग क्या होगा? अभ्युपगम का मतलब है, वो तो रूढ़ी शब्द है। यूं अभि उपगम का मतलब है, अभि उपसर्ग, उपगम का मतलब है पास जाना, बहुत
पास में रहते हो उसको, अर्थात थोड़ी देर के लिए पास में जाओ, उसके बाद दूर हो जाओ। अब ऐसे कोई यौगिक अर्थ नहीं है यहाँ पर। मतलब चारों तरफ से प्रेक्षित किया हुआ। नहीं, अब शाब्दिक अर्थ में मत जाइएगा। शब्दों के 3 प्रकार से मीनिंग लिए जाते हैं, यौगिक भी लिया जाता है, योग रूढ़ी भी लिया जाता है और रूढ़ी भी लिया जाता है। तो यहाँ रूढ़ी अर्थ ले लीजिएगा, ऐसे शाब्दिक अर्थ मतलब यौगिक अर्थ लेना कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर जी। तो मैं एक बात बोलने वाला था आपको, समय आपका ज़्यादा हो रहा है। यदि कल मेरा फ्लाइट कैंसल होता है तो क्लास ले सकता हूँ, अगर कल कैंसल नहीं हुआ तो मैं चले जाऊँगा, कल क्लास नहीं हो पाएगा। तो वो मैं आपको सूचना, पहले मैंने आपको सूचना दी थी कि 23 तारीख को कक्षा नहीं होगी, लेकिन अभी जैसा लग रहा है वो कैंसल हो सकता है। अगर कैंसल होगा, कैंसल का मतलब है एक्सटेंड होगा, तो अगले दिन के लिए एक्सटेंड होगा तो कल क्लास हो जाएगी। अगर नहीं एक्सटेंड हुआ है तो फिर क्लास नहीं होगी, तो मैं सूचना दूंगा आपको। अर्थात आप तैयार रहे, क्लास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है कल के लिए। ओम शांति शांति शांति।